मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 कारक। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए। कारक क्रिया के साथ संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध बताता है। वाक्य में प्रयुक्त हुए संज्ञा अथवा सर्वनाम या अन्य संज्ञा व सर्वनामों तथा क्रिया के साथ संबंधित होते हैं। वाक्य की रचना इन्हीं संबंधों के आधार पर होती है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। जैसे विशाल ने विकास को खाना खिलाया। दूसरा, नदी के तट पर अनेक वृक्ष हैं। ठीक है, चलिए उपयुक्त पहले वाक्य में यदि ने और को चिन्ह को हटा दिया जाए तो वाक्य इस प्रकार बनेगा। विशाल विकास खाना खिलाया, जो अस्पष्ट तथा अटपटा है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में यदि के और पर चिन्हों को हटा दिया जाए तो वाक्य बनेगा नदी तट अनेक वृक्ष हैं। यह भी अस्पष्ट तथा अटपटा है। ये चिन्ह वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है। कारक चिन्हों के बिना भी वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम तथा क्रिया का आपस में संबंध प्रकट होता है। जैसे नेहा पुस्तक पढ़ रही है, लड़के हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए उपयुक्त पहले वाक्य में पढ़ने का काम लड़की कर रही है, इसलिए लड़की कर्ता कारक है। पढ़ रही है क्रिया का फल किताब पर पढ़ता है, इसलिए किताब कर्म कारक है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में लड़के कर्ता तथा हॉकी कर्म कारक है। प्रसंग है संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। कारक की भेद। कारक की 8 भेद होते हैं। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, चलिए आगे है कर्म कारक। शब्द के इस रूप से कार्य के करने वाले का बोध होता है, इसलिए इसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। इसका प्रयोग सक्रियक क्रियाओं के साथ केवल भूतकाल में होता है। जैसे स्वाति ने पत्र लिखा। दूसरा, स्वाति पत्र लिखती है। तीसरा, स्वाति पत्र लिखेगी। तीनों वाक्य में क्रिया को करने वाली कौन है? स्वाति है, अतः स्वाति कर्ता कारक है। पहला वाक्य भूतकाल में है, अतः कर्ता के बिना ने चिन्ह लगा है। उसी तरह कर्म कारक क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। इसका उपयोग कुछ विशेष दशाओं में ही होता है। जैसे राम ने श्याम को 10 रुपये दिए। नरेंद्र पुस्तक पढ़ता है। दूसरे वाक्य में पढ़ता है क्रिया का फल पुस्तक पर पढ़ रहा है, अतः पुस्तक कर्म कारक है। यहाँ को चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। पहचान है क्रिया के पहले क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न कीजिए, जो उत्तर मिले वह कर्म कारक होगा। जैसे राम ने श्याम को 10 रुपये दिए, तो किसको दिए? श्याम को, तो श्याम हो गया यहाँ पे कर्म कारक। आगे है कर्ण कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने के साधन का बोध होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे राधा पेन से लिखती है,
तो यहाँ लिखने का साधन पेन है, अतः पेन कारक, पेन कर्ण कारक है, इसलिए चिन्ह से है। आगे है संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई काम किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। इसके चिन्ह को के लिए है, जैसे भूखे को रोटी दो, पिताजी रचना के लिए फ्रॉक लाए। पहले वाक्य में भूखे तथा दूसरे वाक्य में रचना संप्रदान कारक है। आगे है अपादान कारक। शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है, जैसे आसमान से बूंदें गिरती हैं। दूसरा गंगा हिमालय से निकलती है। पहले वाक्य में बूंदों के आसमान से अलग होने तथा दूसरे वाक्य में गंगा के हिमालय से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः बादल तथा हिमालय अपादान कारक है। आगे है संबंध कारक। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाए तो वहां पर संबंध कारक होता है। इसके चिन्ह का, की, के आदि है। जैसे राम का भाई मोहन गया, रमेश के पिताजी आए, गीता की मम्मी खाना बना रही हैं। ठीक है, चलिए आगे है। पहले वाक्य में राम का भाई के साथ, दूसरे वाक्य में रमेश का पिता के साथ तथा तीसरे वाक्य में गीता का मम्मी के साथ संबंध दिखाया गया है, अतः राम, रमेश, गीता संबंध कारक है। आगे अधिकरण कारक। शब्द की इस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, इसलिए इसे अधिकरण कारक कहते हैं। सरल शब्द में कहा जा सकता है कि जहां पर या में की क्रिया घटित हो वहां अधिकरण कारक होता है। जैसे शिवम ने मेज पर बस्ता रखा, पिताजी कमरे में बैठे हैं। उपरोक्त वाक्यों में रखा क्रिया का आधार मेज है तथा बैठे हैं क्रिया का आधार कमरा है, अतः मेज तथा कमरा अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक के चिन्ह में, पर, के ऊपर, के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे संबोधन कारक। जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को संबोधित करने या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो तो वहां पर संबोधन कारक होता है। इसके चिन्ह हे, अरे, ओ, अजी आदि। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे भगवान यह क्या हो गया, अरे लड़कों इधर आओ। ध्यान दीजिए, से का प्रयोग कर्ण कारक में साधन के रूप में तथा अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है। ठीक है, चलिए इसी आधार पर विभक्ति है, कारक है और चिन्ह है। चलिए पढ़ते हैं तालिका को। प्रथमा कर्ता है और चिन्ह है ने। द्वितीय में कर्म है और चिन्ह है को। तृतीय में कारक करण है, चिन्ह है से द्वारा अथवा साधन के अर्थ में। चतुर्थी में संप्रदान है को, के लिए। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक है और चिन्ह है से, अलगाव अर्थात अलग करने के अर्थ में। षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक है जिसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, वे आदि। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक है और चिन्ह है में या पर। संबोधन विभक्ति में संबोधन कारक है और चिन्ह है ओ, अरे आदि। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।